बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, हम सब जानते हैं बीइंग अ मुस्लिम कि ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ किसी ने मुस्तकिल नहीं रहना, ये मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है। अगर हमारे साथ कोई चीज़ जाएगी तो वो हमारे अमाल हैं, जिसमें हम जितने भी नेक अमल कर सकें उतना ही हमें इस दुनिया में और आखिरत में भी उसका जो है अजर अज़ीम मिलेगा। लोगों को अगर समझ आ जाए कि इस दुनिया में इंसानियत की खिदमत उन्हें किस मकाम तक ले जाएगी तो ये दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और हमारे साथ जो हमारे प्रोग्राम में शख्सियत मौजूद हैं वो फाउंडर हैं लासानी यूथ फोर्स के। उन्होंने एक ऐसी फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई अपने इलाके आज़ाद कश्मीर समानी के अंदर कि इस फोर्स का काम मज़लूम की आवाज़ बनना है और ऐसे लोगों के साथ उनकी मदद करना है जिनकी कोई हामी व नासर नहीं होता सिवाय अल्लाह के ज़ात के। तो ऐसे लोगों की आवाज़ बनना, उनका साथ देना, उनकी हर मुश्किल में लब्बैक कहना, ये इस टीम और इस यूथ फोर्स का हिस्सा है। आइए आपकी मुलाकात इसके फाउंडर जो हाजी राजा अज़हर इकबाल साहब हैं उनसे करवाते हैं, जो ओवरसीज़ भी रहे हैं। ओवरसीज़ सतह पर किस तरह उनको ख्याल आया कि वो एक ऐसी फोर्स इंट्रोड्यूस करवाएं। और जिस तरह से हम सिलसिला की रूहानियत की अगर हम बात करें तो नारोवाल की एक अजीमुशान हस्ती जो पूरी दुनिया में रहती दुनिया तक उनकी रूहानियत, उनका सिलसिला जो है वो याद रखा जाएगा, जो लसानी के सिलसिले से रिलेटेड हैं पीर सैयद जमात अली शाह सरकार। और उन्हीं के जो मतलब ख़ानदान से चश्मो चराग जो हैं वो सैयद एजाज़ अकबर साहब जो हैं वो इस वक्त खलीफा हैं, पूरी क़यादत के साथ, पूरे सिस्टम के साथ वो अपनी रूहानियत को लेकर चल रहे हैं। और उन्हीं के खलीफा जो लिया उनका नारोवाल में है। और नारोवाल जिस तरह से अलीपुर सईदा आप जानते हैं एक फ़ेमस इलाका है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उन्हीं के सिलसिले को लेकर ये चल रहे हैं। मरकज़ी चेयरमैन हाजी राजा अज़हर इकबाल साहब हैं। इन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका मकसद मसलूम की आवाज़ है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि ये अमल उनके अंदर कैसे डेवलप हुआ और कितनी फ़ोर्स है उनकी, और इसको फोर्स को एक्टिव करने में किस तरह से उन्होंने एफर्ट की, और इसमें अकोमोडेट कौन करता है और क्या प्रोसेस है, कौन कौन से इनके एजेंडा क्या है, मकासद क्या हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से जिस वक्त मैं मदीना पाक में था तो पीर सैयद एजाज़ अकबर शाह साहब जो है ना आस्थाने अलिया अलीपुर सईदा पीर जमात अली शाह साहब की जो है ना वो आस्थाने से हमारी निस्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त हमारे जहन में ये आया कि हम मखलूक खुदा की खिदमत करें तो पीर साहब वहाँ उम्रे पर मौजूद थे। तो उस वक्त हरम पाक में बैठकर उन्होंने दुआ की, अल्लाह की ज़ात आप नौजवानों को जो है वो साबित कदम रखे तो आप जो है ना मज़लूम की आवाज़ बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जिस वक्त हम आज़ाद कश्मीर में आए तो थोड़ा थोड़ा करते करते इस वक्त 5-6 हज़ार मेंबर है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मखलूक खुदा की खिदमत में जो है ना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो मखलूक खुदा राज़ी तो अल्लाह राज़ी। तो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मज़लूम की आवाज़ बने। तो ये मुआशरा इस वक्त हक सच की तो कोई नहीं कहता, क्योंकि कहते हैं कि किस वक्त आपका दुश्मन बने। तो हक की बात करो तो दुश्मन आपके हज़ारों, जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके जो है ना वो अपने दुश्मन बनाओ। तो हक की बात करोगे तो आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ऐसे दुश्मनों से हम जो है ना हर वक्त निपटने के लिए तैयार हैं। सही। लासानी यूथ फोर्स जो आपने बनाई, इसका एजेंडा क्या है और कौन कौन से मकासद पर यह काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह लासानी यूथ फोर्स का एजेंडा जो है इसमें मज़लूम लोगों की जो है ना वो हम आवाज़ बनते हैं। तो वैसे जो है सरकारी स्कूलों में फर्नीचर वगैरह भी दे रहे हैं, जहाँ किसी की बेटी की शादी है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कोशिश करते हैं उसमें सपोर्ट करें। उसके बाद मसाजिद में जो है ना वो कालीनें वगैरह देते हैं। तो जहाँ किसी आज जो है ना इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर मखलूक खुदा देखनी है या किसी को अल्लाह को राज़ी करने का नज़दीक तरीन जो सिस्टम है, आप अपने आसपास देखें तो देखते भी हमारे नौजवान के ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस महंगाई जो है ना के दौर में वो लोग किसी से 2000 या 10,000 या 5,000 का उधार लिया हुआ उस दुकान पर जाना उनके लिए जो परेशानी बनी होती है, कैसे जाएं कि हमने इसको कैसे पैसे दें, ऐसे लोगों को तलाश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि वो सर उठाकर जो है इस माशरे में जी सके। इस तरह मखलूक खुदा की खिदमत करके अल्लाह को राज़ी करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सही। किस तरह से आपने अपनी यूथ फोर्स जो बनाई, जिस तरह से आप इसके फाउंडर भी हैं, आपने मदीना में बैठकर ही आपने इसको प्लान किया, अमरीज जामा भी पहनाया और सैयद एजाज़ अकबर शाह साहब ने आपके लिए दुआएं भी की, किस तरह से लोगों को स्पेशली यूथ को आपने मनाया, उनको आपने इस निस्बत की तरफ लाए, आप किस तरह उनको ऐसा मतलब एक एजेंडा दिया, एक ऐसा सिस्टम दिया जिसके तहत वो लोगों की मदद कर सकें? जी जितने भी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूथ में शामिल हुए हैं
इसमें मैं तमाम नौजवानों का जो हमारी जो सोशल मीडिया पर अपना वर्क कर रहे हैं, मीडिया इंचार्ज जो हैं, उन सब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने उनको ये बताया कि ये गैर सियासी है, इसमें कोई बरादरी कोई पार्टी नहीं है। तो अगर आपने पार्टी की वजह से हमारे साथ आना है तो अपनी पार्टी के साथ ही रहें। अगर आपने मखलूक खुदा को राज़ी करने के लिए हमारा साथ देना है तो हमारे जो है ना दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो इसमें तमाम सियासी पार्टियों और तमाम बरादरियों के नौजवान मौजूद हैं। उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि लासानी यूथ फोर्स में जाने से हमारा कोई सियासी जो है ना वो लीडर नाराज़ होगा या कोई बरादरी वाला नाराज़ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। तो इसमें दुआ भी अलीपुर सईदा की मौजूद है। तो बैठकर जहाँ बनाया रोज़ा रसूल, तो हरम पाक में बैठकर अल्लाह के महबूब के दर पर बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेहतरीन तरीके से जो है लोगों की मोहब्बत जो है ना वो ऊपर कर सामने आई है। पता ही नहीं चलता कि जिस यूनियन कौंसिल में हमने काम करवाना होता है वहाँ का जो हमारा सरपरस्त है या वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, उसको कॉल करते हैं कि तो अल्लाह की ज़ात ने आगे स्वाब बनाया होता है और वो काम कर देते हैं। फंडिंग भी हमने नहीं रखी हुई, क्योंकि हर यूनियन कौंसिल में हमने जो अपने नौजवान रखे हुए हैं उनसे जो है ना वो फ़ोन करके बताते हैं आपके यूनियन कौंसिल में ये काम है तो आपने करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात करती है और वो नौजवान करते हैं बेहतरीन तरीके से। फंडिंग का प्रोसेस फिर आपका क्या? अगर आप फंडिंग नहीं लेते तो किस तरह से आप लोगों की बच्चियों की शादी का अरेंज करते हैं, या मसाजिद के अंदर कारपेट जो आपने बोला कि आप डलवाते हैं, किस तरह आप ये सारा प्रोसेस करते हैं? नेकी के इस अमल में बढ़ चढ़ कर किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं? अगर ओवरसीज़ आपके साथ तावन नहीं करते या फंडिंग नहीं करते तो किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अल्हम्दुलिल्लाह यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे बैरूनी मुल्क में दोस्त बैठे हुए हैं वो हमारी लासानी यूथ फोर्स का हिस्सा हैं। तो यहाँ जितने भी लोग जो है ना वो साहिब नसीब हैं वो हमारी लासानी यूथ फोर्स का हिस्सा हैं। तो जिस इलाके में देखें ये चौकी है, तोनीन है, बंडाला है, जिस जगह पर भी हमें को पता चलेगा कि फ़लाँ की बेटी की शादी है और वो गरीब है, वो हमसे मदद मांगना चाहता है, तो फिर वहाँ जो हमारे दोस्त हैं उनकी ड्यूटी लगाते हैं। वो अपने दोस्तों से कहकर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फंडिंग नहीं करते, उसी दिन उसका काम कर देते हैं। इतनी स्ट्रांग और बेहतरीन लोग हमारे साथ शामिल हैं जो साहिब नसीब हैं, उनको फंडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह कर देते हैं। सही। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किसी नबीना आदमी का कोई मसला था, शायद उसको किसी ने गालिबन मारा या क्या हुआ, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्या मामला हुआ? आपने उसमें किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? ये डब जगह का नाम है, वहाँ के हैं। तो उन्होंने हमें कॉल की कि यार ये जो लोग हैं हमारे साथ बासर हैं, तो मैं नाबीना हूँ, मेरी ज़मीन पर वो कब्ज़ा कर रहे हैं। तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में वो क्लर्क है बंदा, तो वो जो है ना उसकी कानूनी तौर पर काफ़ी जो है ना वो सुनाई भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम वहाँ पर गए, तो बात की, चेक किया कि वो बाकी हक पर था नाबीना। तो नाबीने की जो है ना उन्होंने माजरत भी की। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपनी ज़मीन जो है ना वो बेहतरीन तरीके से जो है ना वो उस पर काबज भी है। तो उन लोगों को भी बताया कि ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाना, आज इसकी ज़मीन आप जो है ना वो छीनेंगे, कल आपकी कोई और छीनेगा। तो जाबर जो होता है उसकी तो बुनियाद इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो कोशिश करके जो है ना वो इस तरह करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है ना हमने जो है पेशा करवा दिया। आज तक आपने कितनी मसाजिद में काम किया और आपकी कितनी टीम है, कितने लोग जो हैं आपके साथ मिल के काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद तो या तकरीबन ये नाम तो नहीं है कि कितनी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह समानी जहाँ जहाँ ये सोशल मीडिया पर देखेंगे आप कि कोशिश करते हैं कि जहाँ मस्जिद में कालीनों की ज़रूरत है, बिजली के सामान की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो, सीमेंट की ज़रूरत है, तो जितनी हमारी औकात वसात है उसके मुताबिक जो है ना हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। आपको ये जज्बा किस तरह से पैदा हुआ? क्या आपको अपने एक रूहानी सिलसिले या निस्बत की वजह से पैदा हुआ जो आपका अलीपुर सईदा के साथ अटैच है, या वैसे ही आपको ख्याल आया कि आप अपने इलाके को संवारें? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि लासानी जो हमारे पीर जमात अली शाह साहब हैं उनकी निस्बत से अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। तो बिल्कुल ये हमारा जज्बा है, हमारे नौजवानों के अंदर एक जज्बा है कि जहाँ जुल्म ज़्यादती है वहाँ हम उनके साथ खड़े रहें। तो हाँ तहकीकात करते हैं कि बंदा हक पर हो, अगर वो हक पर नहीं है, यहाँ जितनी भी हमारी इंतज़ामिया है, ये महकमे माल वाले हैं, पुलिस वाले हैं, इन सब से जो है ना वो हम सारा दिन राब्ते में रहते हैं। पब्लिक डीलिंग होती है, जिसके साथ ज़्यादती होती है तहकीकात करते हैं, उनसे कहते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो हमारी बात को सुनकर जो है ना वो जो हक की बात हो उस पर जो है ना हमारे साथ वो चलते हैं, और गरीब की जो है ना वो बात सुनने में जो है हमारी मदद भी करते हैं। लसानी निस्बत को आप लेकर चलें, एक अच्छी निस्बत, एक बहुत फेमस ख़ानदान, एक ऐसी रूहानियत का सिलसिला जिसको आप लेकर चल रहे हैं, इसी रूहानियत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपका आज़ाद कश्मीर में किस किस जगह पर आपका ये जो यूथ फोर्स है ये इंट्रोड्यूस हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल वक्त तो जिस वक्त हम ज़्यादा काम तो ज़िला बिम्बर में ही कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले पूरे आज़ाद कश्मीर में, मीरपुर में भी हैं, कोटली में भी हैं, काफ़ी जो है ना वो पूरे आज़ाद कश्मीर में हमारा जो है ना सिस्टम है।
लेकिन ज़्यादा जो है ना काम हम ज़िला बिम्बर में ही कर रहे हैं फिलहाल। कैसा महसूस होता है कि आप एक ऐसे मकसद के साथ अटैच हैं जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क है? कैसा लगता है आपको इस राह पर चलकर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस काबिल नहीं थे, अल्लाह की ज़ात ने हमें इस काबिल बनाया। क्योंकि देखें अल्लाह की ज़ात उसी से ड्यूटी लेती है जिसको वो पसंद करता है। तो हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है ना हमें चुना इस काम के लिए। तो साबित करना रखें मुझे भी, मेरे दोस्तों को भी, क्योंकि अकेला तो बंदा कुछ नहीं होता, टीम के साथ ही होता है। तो मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह कई मोड़ ऐसे आए हैं सियासी जो है ना वो मामलात में भी लोगों ने कहा है कि आप लासानी का हिस्सा हैं, आप ये कर रहे हैं, आपकी पार्टी वो है। लेकिन सब दोस्तों ने कहा है कि ये सियासत और बरादरी एक साइड पर, लासानी यूथ फोर्स तमाम बरादरियों और तमाम सियासी पार्टियों का जो है ना एक प्लेटफार्म है, हम इसको नहीं कभी छोड़ सकते। तो मैं सारे दोस्तों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर हम कोई भी नेकी का अमल करते हैं तो लेग पुलिंग करने वाले, मैनिपुलेट करने वाले बहुत लोग होते हैं। क्या कभी आपको कुछ ऐसे मिले हैं जो आपकी टीम का हिस्सा बने हों लेकिन बाद में उनकी लेग पुलिंग की वजह से वो आपके छोड़ गए हों? ऐसा तो है। देखिए इस माशरे में जिस वक्त बंदा जो है ना वो सामने आता है, कोई अच्छा काम करता है, अच्छे काम की तो रुकावटें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो है ना 20 लोग हमारे मुखालफ हैं तो 80 हमारे हक़ में भी हैं। लेकिन ये है कि जिस वक्त हमारी मुखालफत होगी तो अल्लाह की ज़ात समझ लें हम पर राज़ी है, क्योंकि मुखालफत जो है ना वो बंदे का कद जो है ना बढ़ाती है। तो मुखालफत करने वालों वो करते रहें, हम अच्छे कामों में अपना किरदार अदा करते हैं, वो अपने कामों में अपना किरदार अदा करें। आखिर में आप अपने अहले इलाका को, मजलूम लोगों को जिनकी आप आवाज़ बनते हैं, क्या पैगाम देंगे? जी मैं अपने हल्का 6 ज़िला बिम्बर के तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये दुनिया फ़ानी है, इसने ख़त्म हो जाना है। तो जितने भी आपके करीब पड़ोसी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जो है आवाज़ बने, ना किसी के साथ ज़्यादती करें। क्योंकि आज अगर आप किसी की ज़मीन ले लेंगे, किसी के साथ पर्चा करवा देंगे, यही आज की सियासत यही है, थाने कचहरी की सियासत है। किसी पर पर्चा करवा दिया, फिर उसको अपने साथ लगा लिया, ये वो खदारा। ये देखें कि अल्लाह की ज़ात आपको देख रही है। आपने कल जो है ना उसके हजूर जिस वक्त पेश होना है उस वक्त बड़ी जो है सख्त घड़ी होगी। तो इसलिए कोशिश करके किसी का हक ना खाएं। जो किसी का हक खा रहा है उसके खिलाफ जो डट कर खड़े हो जाएं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस वक्त मौत आनी है तो एक दिन ही आनी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है ना वो अच्छे कामों में अपना किरदार अदा करें ताकि अल्लाह की ज़ात आप पर राज़ी हो। जिस वक्त मखलूक खुदा राज़ी होगी, अल्लाह राज़ी होगा। जी तो नाज़रीन, ये थी हाजी अज़हर इकबाल साहब की गुफ्तगू जो आपने सुनी। उन्होंने एक बेड़ा उठाया अपने इलाके में, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई जिसका मकसद मज़लूम की आवाज़ बनना है और ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है जिनका तहफ़्फ़ुज़ देने वाला या बैकअप के लिए कोई भी नहीं होता। इसमें बहुत अच्छा अमल एक ये है कि आप मसाजिद में कारपेट या कालीन जो है वो बिछाने में लोग मदद करते हैं। वहाँ के लोगों की, मकामी लोग आकर नमाज़ पढ़ते हैं। जब तक नमाज या दरसो तदरीस का सिलसिला कैरी ऑन रहेगा तब तक सवाब का अमल जो है वो नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा। और यही प्रोसेस एक ऐसा अमल है जो आपकी आखिरत में भी आपके साथ जाएगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।